हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। नरेंद्र नगर गांव में शालिनी अपने बेटे राकेश और नई नवेली दुल्हन लीला के साथ हंसी खुशी से रहती थी। कितनी अच्छी बहू मिली है मुझे भगवान की दया से। हाँ माँ, पढ़ी लिखी और समझदार भी है। उसने कितनी जल्दी घर को संभाल लिया है, बड़ी समझदार है। तीनों खुशी खुशी रहते थे कि एक दिन राकेश की बहन नीता अपने पति रवि के साथ वहाँ आ जाती है। अरे दीदी, आप यहाँ क्यों? क्या मैं नहीं आ सकती? अरे कैसी बातें कर रही हैं दीदी, आप ही का तो घर है। अरे तब भी तो लगा कि कुछ दिन घूम आते हैं। रवि और नीता को आया देख शालिनी और राकेश परेशान हो जाते हैं। दरअसल नीता की एक बुरी आदत है पीहर में बहुत दिनों तक रहने की। वो जब भी आते हैं बहुत दिन तक रुक जाते हैं। अब क्या करे बेटा राकेश, लीला को इनकी हरकतों के बारे में तो कुछ पता भी नहीं है। आप चिंता मत करो माँ, देखते हैं क्या कर सकते हैं। बस इस तरह से देखते ही देखते नीता और उसका पति रवि घर पर पूरा कब्जा कर लेते हैं। नीता सारा दिन टीवी देखती रहती है और रवि खाना खाता रहता है। और दूसरी तरफ बेचारी लीला दिन भर काम में लगी रहती है। अरे ये दोनों अपने माँ और भाई से मिलने आए हैं या तंग करने, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं माँ जी से ही बात करती हूँ। क्या हुआ माँ जी, आप अंदर कमरे में क्यों बैठी हैं? तो क्या करूं बेटा, दामाद हर वक्त हॉल में बैठा रहता है, मैं बाहर भी नहीं जा पाती। माँ जी, मगर ये कब तक जाएंगे? अरे राम ही जाने बेटा। रात में राकेश पूछता है, क्या हुआ लीला, परेशान लग रही हो थोड़ी? आपकी बहन कब तक यहाँ रहेंगी? देखिए ना माँ जी भी कितनी परेशान है और काम तो कितना बढ़ गया है। मगर मैं उनको जाने के लिए भी तो नहीं बोल सकता ना लीला। समझ आ गया मुझे। लगता है इनकी तो अतिथि बनकर सेवा करवाने की पुरानी आदत है। सुबह में लीला कहती है, देखिए आप तो बहन के प्यार के आगे कुछ बोलेंगे नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। अरे जो भी करना समझदारी से करना लीला, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा नाम बाहर खराब हो। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए और निश्चिंत होकर ऑफिस जाइए। थोड़ी देर बाद लीला घर के बाहर जाकर अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है और घर आते ही वो गिर जाने का नाटक करती है। माँ, गिर गई मैं। क्या हुआ भाभी, अचानक गिर कैसे गई? अरे बात में करना दीदी, पहले उठाओ मुझे, मेरी तो टांग ही टूट गई। सब मिलकर लीला को उठाते हैं और उसे बिस्तर पर लिटा देते हैं। लीला बार बार उठने का नाटक करती है मगर उठ नहीं पाती। दीदी, लगता है मैं अब घर का काम नहीं कर पाऊंगी जब तक कि मेरी कमर अच्छे से ठीक ना हो जाए। मगर आपको हुआ क्या है? लगता है लचक आ गई है। तो मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ ना। अरे नहीं दीदी, कुछ दिनों में ना मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। आप तो बस आज शाम का खाना बना दीजिएगा। हैं? अच्छा ठीक है भाभी। और हाँ जीजा जी, आप बाहर गायों को चारा डाल देंगे? हाँ ठीक है भाभी। नीता और रवि दोनों काम पर लग जाते हैं और शाम तक बुरी तरह थक जाते हैं। हे भगवान, इतने लोगों का खाना बनाया मैंने आज, मैं तो थक गई। नहीं होता मुझसे पूरे घर का काम। हाँ, मैं भी तो थक गया हूँ पूरी तरह से। गायों को चारा डलवा दिया मुझसे, सोचा था दामाद बनकर छुट्टियां मजे से यहाँ बिताएंगे। उधर लीला अपनी सास से गप्पे मार रही होती है। आज तो दोनों तंग आ गए बहू। आप बस उनको ये बोल दीजिए कि परसों मोहल्ले की औरतें खाने पर आ रही हैं और उनके लिए उन्हें खाना बनाना होगा।
ठीक है बेटा, बोल दूंगी। शालिनी नीता को मेहमानों के आने के बारे में बताती है। एक काम करते हैं, सामान समेट लो, हम तो कल सुबह ही निकल जाएंगे। मुझे 50 लोगों का खाना नहीं बनाना ना बाबा ना। ठीक है, और मैं अभी इस तरह से और नहीं रह सकता, चलो यहाँ से चलते हैं। दोनों तेजी तेजी से अपना सामान बांधने लगते हैं और अगली सुबह, माँ, भाभी, हम ना अब चलते हैं। मगर इतनी जल्दी बेटा, अभी तो तुम रुकने वाली थी। हाँ, वो ना बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों वाला होमवर्क भी तो करवाना है ना, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा, अपने भाई के ऑफिस से आने का इंतजार तो कर लेती। नहीं नहीं, वो बस छूट जाएगी ना माँ, रुक तो जाती, मगर सासू माँ का फोन भी आ गया, अब तो जाना ही पड़ेगा। आप अपना ध्यान रखिएगा भाभी। ठीक है, मगर आते रहना दीदी। हाँ हाँ जरूर। और इस तरह से दोनों वहां से चले जाते हैं और लीला की जान छूट जाती है। बहुत समझदार हो बेटा तुम। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं, वो मेरी बेटी है, मगर फिर भी इस घर को अपना घर नहीं समझती। तुमने बराबर किया बेटा। कोयल की शादी कुछ ही दिनों पहले कवि नगर में हुई थी। कोयल और उसका पति अनमोल बातें कर रहे होते हैं। तभी अनमोल पूछता है, अच्छा कोयल, तुम्हारी हॉबीज क्या क्या हैं? मेरी हॉबीज वैसे तो बहुत सारी है, पर मुझे ना सबसे अच्छा लगता है गाना गाना। गाना गाना? अरे वाह, ये तो तुमने मुझे शादी से पहले बताया ही नहीं। तुम्हें पता है, मुझे गाना सुनने का बहुत शौक है। क्यों ना तुम अभी एक अच्छा सा गाना सुना दो प्लीज। अभी? अच्छा ठीक है ठीक है। कोयल अपना गला साफ करती है और गाना शुरू करती है। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, बस प्यार प्यार बनके। कोयल का बेसुरा गाना सुनकर अनमोल को समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। इसे किसी ने बताया नहीं क्या कि ये कितना बेसुरा गाना गाती है? मेरे साथ साजन मेरे साथ यूं ही चलना। अनमोल किसी तरह कोयल को गाने से रोक ही लेता है। बस 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 कोयल, बहुत अच्छा गाया तुमने। अरे अभी तो गाने का फेवरेट पार्ट आने वाला था, सुनो ना। अरे नहीं नहीं नहीं, कल सुनता हूँ ना कोयल, अभी मुझे नींद आ रही है, कल ऑफिस भी जाना है ना। अच्छा ठीक है, तो कल सुनाती हूँ आपको फिर अपना गाना। क्या कल फिर सुनना पड़ेगा? मर गए। कोयल रसोई में गाना गुनगुना रही होती है। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए। तभी वहां उसकी सास उसका बेसुरा गाना सुन रही होती है। अरे ये इतना बेसुरा गाना कौन गा रहा है? वो रसोई में जाकर देखती है तो कोयल गाना गा रही होती है। अरे बहू, ये गाना तुम गा रही थी? हाँ मम्मी जी, मैं ही गा रही थी। वो क्या है ना, मुझे गाना गाने का बहुत शौक है। इतना बेसुरा गाना गाकर ऐसा शौक रखने की हिम्मत, वाह भी वाह। मम्मी जी, मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ जो मैंने कल ही सुना है। सास घबरा जाती है। नहीं नहीं बहू, अभी ना मुझे जरा बाहर जाना है, मैं आकर सुनती हूँ। हाँ ठीक है मम्मी जी। सास रसोई से बाहर आ जाती है। नाम कोयल और गाना इतना बेसुरा, बड़ा ही सोच समझ कर नाम रखा है इसका भी। एक दिन कोयल की सास अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही होती है। हाँ आ जाओ, तुम सब आज मिलते हैं,
कितने दिन हुए मिले नहीं। ठीक है उषा। शाम को कोयल की सास की सहेलियां मिलजुल कर बातें कर रही होती हैं। अरे लता, पुराने गाने चला दो ना, बड़े दिन हुए सुने। हाँ अभी लो। तभी वहाँ कोयल आ जाती है। अगर आप लोग बुरा न माने तो मैं ही आपको एक गाना सुना दूं। कोयल की सास ये सुनकर घबरा जाती है कि अब सबको कोयल का गाना सुनना पड़ेगा। लो, हो गया कार्यक्रम का सत्यानाश। अरे बहू, तू जरा शरबत बना कर ले आना, गाना मैं बजा देती हूँ और तुम्हारा गाना हम फिर बाद में कभी झेल लेंगे, मतलब सुन लेंगे। और गाने दीजिए ना लता जी अपनी बहू को। कोयल बेटा, तुम सुनाओ कोई अच्छा सा गाना। चलो। कोयल गाना गाना शुरू करती है। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में सा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। सभी औरतें एक दूसरे को देखने लगती हैं। ओफो, इतने अच्छे गाने को कितना बेसुरा गा रही है, बीच में रोक भी तो नहीं सकते। कोयल अपना गाना खत्म करती है और लता की सभी सहेलियां हंसते हुए तालियां बजाने लगती है। बहुत अच्छा गाया बहू, बहुत अच्छा गाया। थैंक यू आंटी जी। इसी बात पर मैं आपके लिए शरबत लेकर आती हूँ और एक और गाना सुनाऊंगी आकर। हाँ। उषा लता की तरफ देखती है। मैंने कहा था ना कि शरबत बनाने दो उसे, पर तुम्ही ने नहीं सुना। झेलो अब। मुझे क्या पता था कि कोयल नाम के लोग भी इतना बेसुरा गा सकते हैं। अभी तो एक और गाना सुनाएगी आकर। अब शुरू तुम्ही ने किया था तो भुगतना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। रात में अनमोल ऑफिस से घर आता है और कोयल खुश होकर उसे आज की सारी बात बताती है। पता है, आज मैंने मम्मी जी की सहेलियों को इतना अच्छा भजन सुनाया, सब खुश हो गई थी। वो तो मेरे पास घर के काम इतने थे, वरना मैं और भी सुनाती। तभी लता वहां जाती है। क्या ये सच कह रही है माँ? हाँ बेटा, इतनी तारीफ करी है मेरी सहेलियों ने कि उषा ने तो कहा कि अब भजन कीर्तन उसके घर में होगा, मेरे घर में नहीं। चलो, इसी खुशी में मैं आप लोगों को एक अच्छा सा गाना सुनाती हूँ। क्या? नहीं नहीं, मैं तो ऑफिस से अभी आया हूँ, बहुत थक गया हूँ। अनमोल कमरे में चला जाता है। मम्मी जी, मैं आपको सुनाती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, वो मेरी ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आराम ही कर लेती हूँ।